हेलो एवरीवन, कंचन की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ 3 kg केक की रेसिपी। तो आप लोग भी बना सकते हैं। मैंने तो जुगाड़ करके ये बनाया है। 3 kg का मेरे पास ना मोल्ड नहीं था, तो इसीलिए मैंने जुगाड़ लगाया। ये मेरे पास ना मोमोज बनाने वाला स्टीमर था। तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये काफी बड़ा था और बड़े साइज का भी है। तो बहुत ही आराम से ये केक इसमें बन गया था और ये इसका तला भी काफी मोटा और अच्छा है। तो मैंने इसी में ही केक बना दिया। तो ये देखिए, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। तो कभी भी आप केक बनाएं तो सबसे पहले ना केक टिन को रेडी कीजिए, उसमें ऑयलिंग करके और बटर पेपर लगा दीजिए। फिर उसको एक साइड में रख दीजिएगा। तो ये देखिए, हमारा केक टिन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं और बाकी के हम मेजरमेंट लेंगे। जो भी चीजें यूज होती हैं मैं आपको बताने वाली हूँ, और 3 kg के हिसाब से बताऊंगी और उसमें ये भी बताऊंगी कि 1 kg में कितना यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया था पिंक कलर का, जो कि साइड में रख दिया है और इसी में हम इसे मिक्स करेंगे। और दूसरा बाउल मैंने रखा है वेट मशीन पे, जिसमें मैं दही डाल रही हूँ। तो दही मैं इसमें लेने वाली हूँ 300 ग्राम। तो ये 3 kg का केक है, तो 300 ग्राम हम इसमें दही लेंगे। और अगर आप 1 kg का बना रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम दही लगेगी। ठीक है, तो चलिए एक साइड में रख देते हैं इसको। तो दूसरे बाउल में अब हम इसे पहले 0 कर दिया है और अब हम इसमें शुगर डालेंगे। तो शुगर इसमें डालने वाली है, जैसे कि 1 kg में 150 ग्राम मैं शुगर डालती हूँ। तो आप हिसाब लगाइए कि 3 kg में कितनी शुगर डलेगी। तो इसमें डलने वाली है 450 ग्राम शुगर। ये पिसी हुई शुगर है। तो इधर हमने ले ली है 450 ग्राम शुगर। इसको भी एक तरफ रख देते हैं। और अभी हम एक और बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा मैं 1 kg में 190 ग्राम डालती हूँ। और 190 के हिसाब से आप हिसाब लगाइए कि 3 kg में कितना डलेगा मैदा। तो मैदा मैंने लिया था इसमें 570 ग्राम। तो मतलब 190 ग्राम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये 570 हो जाता है। तो इसमें स्किप हो गया था, इसमें दिखा नहीं है। तो मैंने इधर एक और बाउल ले लिया है और अब हम इसमें डालने वाले हैं ऑयल। तो बिल्कुल भी महक वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था 240 ग्राम 3 kg के हिसाब से। और 1 kg में 80 ग्राम डलता है। और वाटर मैंने ले लिया है 300 ग्राम। तो मैंने ग्राम के हिसाब से ही आपको सारा मेजरमेंट बताया है। तो चलिए अब हम बाउल में इनको डालेंगे। तो सबसे पहले दही डालेंगे बैटर बनाने के लिए। तो स्पैचुला से अच्छे से दही को हम निकाल लेते हैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ अब पिसी हुई चीनी। आप तीनों चीजें ना एक साथ भी डाल सकते हैं, ऑयल, चीनी और दही। ये तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको पहले इसलिए मिक्स कर रही हूँ, इसमें ना लम्स बन गए थे। तो चीनी को अगर हम पीस के रखते हैं तो उसमें जम जाती है चीनी, तो इसीलिए मैंने दही में सबसे पहले इसको मिक्स किया है। और अभी हम इसको ना विस्कर से मिक्स करेंगे, जो कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसमें अभी मैं विस्कर से मिक्स करूंगी, सारे लम्स हट जाते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुका है। देखिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं दिख रहे हैं अब। ये देखिए, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल डालने के बाद भी बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा। तीनों चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद ना अलग सा ही दिखेगा, आप देख सकते हैं। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ लगातार, और ये बिल्कुल ही तीनों चीजें मिक्स हो जाएंगी और अलग सा ही दिखेगा। ये देखिए,
बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी अब हम डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले एसेंस डालना जरूरी है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में केक बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही एसेंस डाल रही हूँ। तो ये जो एसेंस है ना, ये बहुत कम डलता है। और भी वैरायटीज आती हैं एसेंस की, तो ये बहुत ही तेज है, तो थोड़ा ही डाला है मैंने। 2 टीस्पून डाल दिया क्योंकि 3 केजी है, तो फिर इसमें आराम से ये हो जाएगा। और वैसे एक केक में अगर 1 केजी का केक बना रहे हैं तो मैं 6 ml वेनिला फ्लेवर डाल देती हूँ। जैसे वेनिला केक बनाया तो 6 ml उसमें डलता है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फर्क होता है। तो बेकिंग पाउडर ज्यादा डलता है, जैसे कि 3 केजी का केक है तो 3 टीस्पून डाल रही हूँ, और उसी हिसाब से आप 1 केजी 2 केजी में भी डाल सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा, इसमें 1.5 टीस्पून डलेगा बेकिंग सोडा। और इसमें अभी हम नमक भी डाल देंगे। तो 1/4 के हिसाब से मैंने ये अंदाजे से डाल दिया है। आप लोग 1/4 टीस्पून जैसे होता है ना, मेजरमेंट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा। तो चलिए अभी हम ना इसमें मैदा डालेंगे, और छान के ही डालना है मैदा हमेशा, क्योंकि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सब कुछ मिक्स हो जाता है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए छान रही हूँ क्योंकि काफी सारा मैदा है, आप देख सकते हैं, और बड़ा केक है, तो इसको ना मिक्स करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो बाउल में ही मैंने सब कुछ डाल दिया था, आपने देखा वीडियो में। तो सब कुछ अच्छे से छन गया है, और छानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, तो इसमें ना जो भी बेकिंग सोडा के जो लम्स बन जाते हैं उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, और फिर से छान दीजिएगा। अब हम इसे विस्कर से मिक्स करेंगे। तो ये बड़ा वाला विस्कर है मेरे पास, तो उससे अच्छे से मिक्स हो रहा था। बहुत ज्यादा मेरे को ताकत लगानी पड़ रही थी क्योंकि 3 केजी का केक था, तो हाथ चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी इसमें एकदम से मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि अभी ऐसे ना मिक्स होने वाला नहीं है। तो पानी डाल देते हैं इसमें। बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसके पहले ना लम्स निकाले हैं, बाकी का पानी अभी नहीं डाला है। तो अब हम सारा पानी डाल के और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ अभी, पर सारा ही डालना है क्योंकि 300 ग्राम मैंने पानी लिया है, और 1 केजी में 100 ग्राम पानी लगता है। तो मैंने सारा ही पानी खत्म कर दिया है और बैटर तैयार कर दिया है, बिल्कुल स्मूथ। देखिए, ये देखिए, खाली कर दिया मैंने ग्लास। तो इसको हम विस्कर को हटा के स्पैचुला से इस तरीके से फोल्ड एंड कट के हिसाब से ही मिक्स करेंगे 1-2 बार, जो कि नीचे बिल्कुल भी ना लम्स ना हो, कहीं भी रह गया हो तो खत्म हो जाए लम्स। तो चलिए अभी हमने जो केक टिन रेडी किया है उसमें हम डाल देते हैं बैटर को। और मैंने ना OTG पहले से ही ऑन किया हुआ है, 180 डिग्री में मैंने ऑन कर दिया था 10 मिनट के लिए। तो अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म हो जाए जब ही आप केक टिन को अंदर डालिएगा, क्योंकि आपका ना स्पॉन्ज फिर अच्छा नहीं बनेगा अगर पहले से प्री हीट नहीं करेंगे। तो प्री हीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है OTG को, या फिर आपके पास बड़ा पतीला है, कुछ भी है, तो उसको ना अच्छे से गर्म करना जरूरी है, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो सारा बैटर मैंने केक टिन में डाल दिया है। तो इसको अच्छे से टैप करेंगे, इसके सारे बबल्स निकल जाने चाहिए। तो चलिए हम इसे OTG में डालेंगे, और वो बढ़िया से हीट हो चुका है। और ये OTG मेरे पास ना छोटा था, पर ये केक टिन इसमें आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। ये 33 लीटर का मेरे पास OTG है। ये जुगाड़ वाला जो मैंने मोल्ड बनाया है, इसको मैंने पहले से ही OTG में डाल के देखा था कि ये आएगा या नहीं आएगा। जब ये बहुत ही आराम से आ गया तो मुझे
बहुत बड़ी तसल्ली हुई क्योंकि मैंने केक का ऑर्डर ले लिया था और मेरे पास मोल्ड नहीं था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो ये मैंने स्पॉन्ज रेडी कर लिया है, तो ये काफी देर में तैयार हुआ था क्योंकि 3 केजी का है। पूरा 1 घंटे से ज्यादा ही लग गया था इसे बनने में स्पॉन्ज को। तो स्पॉन्ज हमारा बहुत ही बढ़िया रेडी हुआ है। तो इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद ही इसको हम केक टिन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ना गरम गरम निकालने से ना हमारा स्पॉन्ज खराब हो जाता है या टूट जाता है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। और वैसे ही बहुत बड़ा केक टिन है ये, तो थोड़ी सावधानी से ही निकालना पड़ेगा जो कि टूटे ना। तो इस तरीके से मैंने इसे टैप किया और ये आराम से निकल गया है। तो थोड़ा सा डार्क जो हो गया है ना, इसे निकाल देंगे हम, जो कि कड़वापन बिल्कुल भी ना आए। और बटर पेपर निकाल दिया है मैं, नीचे का भी और साइड का भी निकाल देंगे। तो चलिए बाकी का हम प्रोसेस करेंगे अब। तो सबसे पहले मैं स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट करूंगी। तो सबसे पहले ना साइड में निशान लगाना चाहिए, क्योंकि काटने में दिक्कत नहीं होती है। फिर इस तरीके से साइड में हल्का हल्का सा कट कीजिए और फिर उसके बाद नाइफ को अंदर इस तरीके से प्रेस करें और इस तरीके से कट कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही आराम से हमारा स्पॉन्ज कट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। ये देखिए इसकी जाली बहुत अच्छी तैयार हुई है, बिल्कुल भी मतलब खराब नहीं हुआ है कट करने में। तो इसी तरीके से दूसरी लेयर भी कट कर देते हैं। तो दूसरा लेयर भी कट गया है और तीसरा भी हम उठा के रख देते हैं और हम इस पे रखेंगे सबसे पहले एक कपड़ा, जो कि ये स्लिप ना हो, दिक्कत ना हो बनाने में, क्योंकि केक बड़ा है। और ये केक बोर्ड का भी साइज आप देख सकते हैं कि पूरे टर्न टेबल को ना इसने ढक दिया है, तो केक अच्छा खासा बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे व्हिप क्रीम। तो इससे क्या होता है कि स्पॉन्ज ना इधर उधर स्लिप नहीं होता है, अच्छे से सेट हो जाता है, केक इधर उधर भागता नहीं है फिर। तो सबसे पहले हमने क्रीम लगाई और अब हम इसके ऊपर रखेंगे स्पॉन्ज को बहुत ही सावधानी से। हमारा स्पॉन्ज इतना बढ़िया रेडी हुआ है कि कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप में मैंने थोड़ा सा ना क्रश डाल दिया, इसलिए वो रेड रेड दिख रहा है। तो क्रश डालने से ना थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब इनहेंस होता है बहुत अच्छे से। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और मैंने क्रीम पहले से ही अच्छे से बना के रख ली थी, तो अच्छी खासी ठंडी हो गई है। ये देखिए पैलेट नाइफ को इस तरीके से चलाना चाहिए, ये देखिए जिस तरीके से मैं चला रही हूँ इसी तरीके से पैलेट नाइफ चलाइएगा, बहुत अच्छे से क्रम कोटिंग होती है। तो अभी ना ये क्रीम मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी हम और डालेंगे। तो क्रीम की हालत आप देख रहे होंगे कि ये ना मेल्ट हो रही है। तो गर्मी इतनी ज्यादा थी उमस वाली, तो इसमें क्या होता है कि क्रीम में पानी छोड़ने लग जाता है और ये बहुत ज्यादा सॉगी हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे ही हो रहा था, तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से ना क्रम कोटिंग करी इसकी। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने फ्रिज में रखा केक, और जब अच्छे से चिल्ड हो गया तो फिर मैंने कमरे में टेबल लगाया। टेबल लगाने के बाद मैंने कमरे में ही केक को रेडी किया था। आप बाकी की जो वीडियो है ना आपको पता चल जाएगा देख के। तो स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं, तो इसमें हम स्ट्रॉबेरी क्रश भी डालेंगे। तो क्रश आप कौन सा लेते हैं, कोई सा भी लें पर अच्छा लें जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। तो मेरे पास अभी ना ये वाला क्रश था। इस क्रश का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। जब भी मैंने स्ट्रॉबेरी केक बना के दिए हैं तो सबने तारीफ ही करी है। तो ये क्रश बेटर है, आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी की भी क्रम कोटिंग करेंगे।
तो क्रीम की हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बार बार फ्रिज में रख रही थी, बार बार बाहर निकाल रही थी कि भाई अच्छे से क्रम कोटिंग हो जाए बस यहाँ पे किसी तरीके से। और फिर मैंने सोच लिया था कि मैं रूम में ही सारा सेटअप लगाऊंगी और फिर वहीं पे केक बनाऊंगी। तो मैंने एक टेबल लिया और वहां पे रूम में टेबल रखा और अच्छे से उधर सेटअप तैयार किया। और एसी ऑन करके जब मैंने केक बनाया था तो मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली हुई, खुद के लिए भी, क्योंकि खुद को भी गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। और जब केक बनाने के लिए यहाँ पे एसी ऑन करके केक बनाया तो क्रीम भी बहुत अच्छी बढ़िया तैयार हो गई थी, बहुत ही स्टेबल हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो जो लोग केक बनाते हैं उनको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है केक बनाने में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैं बहुत ही प्यार से केक बनाती हूँ, बहुत ही धैर्य रख के, जो कि कोई गड़बड़ ना हो और क्लाइंट को कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो मैं बहुत केक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। तो साथ के साथ में ये साइड में ना क्रम कोटिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये काफी फैल रही थी क्रीम हमारी। मेल्ट तो वैसे भी हो ही रही है, दिक्कत हो रही थी काफी ज्यादा। तो मैंने कहा क्रम कोटिंग कर देते हैं, नहीं तो अजीब सी हो जाएगी ये। तो स्पॉन्ज का लास्ट लेयर रह रहा है, उसको हम रख के ना क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख देंगे कुछ घंटों के लिए, जो कि अच्छे से अंदर तक ठंडा हो जाए। बहुत बढ़िया से जब ठंडा हो जाता है ना तो केक अच्छे से स्टेबल हो जाता है, कोई गड़बड़ नहीं होती है। तो इसको अच्छे से सोक कर देंगे शुगर सिरप से। तो इसको हम क्रम कोटिंग करेंगे अच्छे से। जितने भी क्रम्स है ना उनको ढकना होता है, उसको बोलते हैं क्रम कोटिंग, ठीक है। तो थोड़े थोड़े से जो क्रम्स दिख रहे हैं उसको हम अच्छे से ढकेंगे, जो कि क्रीम बाद में जो हम लगाएंगे ना बिल्कुल भी क्रम्स नहीं आना चाहिए। फिर क्या होता है कि उसके बीच में क्रम्स आते हैं ना तो फिर वही फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रीम हम हटा देंगे इसकी। तो क्रम कोटिंग हमारी हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं रूम में। आपको आगे की वीडियो रूम में ही दिखेगी। तो आ गए हैं अपने रूम में, एसी चला के चिल्ड रूम हुआ पड़ा है, मजा आ रहा है अब केक बनाने में। तो ये मैंने ना हल्का सा लाइट ब्लू कलर मैंने दिया है व्हिप क्रीम में। तो क्योंकि बॉय का बर्थडे है ना तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या ही कलर दें केक में। तो मेरे को ना ये कलर ठीक लग रहा था। आप लोग बताना जरूर मुझे कमेंट करके ये कलर ठीक था या नहीं, क्योंकि सिंपल सा ही केक बनाना है, कोई तामझाम नहीं था इसमें। और जिन्होंने ये केक बनवाया है उनको बस उन्होंने बोला जैसा भी है सिंपल सा बना दीजिए। तो मैंने सिंपल सा ही बनाया केक, क्योंकि उनको सिर्फ केक बनवाना था, 3 kg का पार्टी करनी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं थी।
तो हमारे केक की क्रम कोटिंग भी हो गई है और आइसिंग भी हो गई है, तो रह गई है अब सिर्फ डेकोरेशन। तो डेकोरेशन जब तक अभी हम करेंगे, जब तक आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और नई नई वीडियोस देखने का मौका मिलेगा आपको। तो इधर मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। तो इसको ना मैंने फ्लावर्स का जो कलर है उसका थोड़ा सा डार्क किया, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट होगा इस पे, क्योंकि नीचे है लाइट ब्लू और ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कर दिया है। और ये ना कैमरे पे ना ये प्रॉपरली कलर दिख नहीं रहा है, तो केक का कलर ना सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है और बहुत ही अच्छा लग रहा था केक बनके। तो मैंने इसका व्हाइट कॉम्बिनेशन दे दिया है इस तरीके से, ये देखिए। तो केक आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो ये जगह मुझे खाली लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें भी स्टार फ्लावर्स बना दिए हैं और इसके बीच में व्हाइट कॉम्बिनेशन दे दिया। मेरे को जरूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा था, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतने बड़े केक में क्या ही डेकोरेशन करूं। तो थोड़ा सा ये होता है कि क्लाइंट अगर मेरे को पिक भेज देते हैं कि ऐसा केक बनाना है, तो मेरे लिए ना आसान हो जाता है। बट इस तरीके से कि हम पे ही छोड़ देते हैं तो समझ नहीं आता क्या डेकोरेशन करके दें, उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी, इस तरह की बातें ना दिमाग में घूमती रहती हैं। तो देखिए हमारे ना केक की डेकोरेशन तकरीबन पूरी ही हो गई है। तो साइड में मैं ये नूर नोजल है मेरे पास, नूर 46 नंबर है इसका। तो ये वाला डिजाइन है इसका, आप देख सकते हैं। तो ये ब्लू कॉम्बिनेशन में मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है नीचे। तो केक की फिनिशिंग आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसमें थोड़े से ना व्हाइट कलर के पर्ल्स डाल देंगे, केक का लुक अच्छा हो जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा हमारा केक। और इसमें ना मैंने नाम भी लिखा था, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। अभी मैंने केक रेडी करके सिर्फ आपको दिखा दिया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और केक को ना पैक करते हुए भी मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा 3 kg का बॉक्स है और इसमें मेरा लेवल लगा हुआ है द बेकिंग हेवन करके, मैंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है।